नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी का मुअल्लिम इस किताब का आज चैप्टर नंबर 4 हम सब पढ़ेंगे। यहाँ इसका देखिए साइड में नेम मेंशन किया हुआ है, अद-दरसुल दरसुर राबिअ यानी लेसन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस यानी जेंडर का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, मेल और फीमेल। एक सेकंड, मेरा पेन कुछ काम नहीं कर रहा है, होल्ड करिएगा आप लोग। बताइए। तो ये चैप्टर का नाम है अद-दरसुर राबिअ और ये साइड में इसका ये चैप्टर नंबर 4 और लेसन का नेम जो है वो है तज़कीर व तानीस। यानी यहाँ पर हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर इस चैप्टर में। तो अब ये वो जो कुछ आपने ग्रामर पढ़ी है उसका और इसका सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये। बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनको ध्यान से देखेंगे। पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही ये नाम देख लें इसका ध्यान से, तज़कीर व तानीस। जब भी तज़कीर व तानीस आए तो फौरन आपके जहन में मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा, मुज़क्कर यानी ये सिंबल है और मुअन्नस का ये सिंबल। तो मुज़क्कर मुअन्नस यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की यहाँ बात हो रही है। अब इसके ताल्लुक से आपने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम सब समझने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जिन्स के एतबार से इस्म दो किस्म का होता है। ये बात आपको मालूम है। पहला मुज़क्कर, दूसरा मुअन्नस। जैसे इब्नुन, इब्न। अब चूंकि वक्फ कर देंगे पढ़ेंगे इब्न, इब्न का मतलब बेटा। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, ये तो मुज़क्कर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है इब्ना, ठीक है, बेटी। ये दूसरा एग्जाम्पल दे दिया, यानी ये मुअन्नस। एक एक एग्जाम्पल दे के बताया कि जब भी तज़कीर व तानीस का बात आए तो इसका मतलब जिन्स की बात हो रही है, और जिन्स दो किस्म का होता है, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसम मुज़क्कर के आखिर में गोलता ये जो लिखी है, ताए तानीस इसका नाम है। गोलता का नाम ताए तानीस, ताए मरबूता भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि मुअन्नस की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होगा ये गोलता, लिहाजा इसका नाम है ताए तानीस। बढ़ाने से मुअन्नस हो जाता है, जैसा कि इब्न से इब्ना। अब असल में ये इब्नुन और ये इब्नतुन, लेकिन चूंकि हम नए पैटर्न के मुताबिक हम वक्फ करेंगे तो इब्न से इब्ना गोलता का इजाफा किया। जब वक्फ करते हैं तो गोलता जो है हा की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह हसनुन से हसना, ठीक है। अब हसनुन यानी हसन, हसन से हसना। मलिक यानी बादशाह से मलिका, ठीक है, वगैरह। इस अब आगे ब्रैकेट में एक बात कही जा रही है, इस कायदे का इस्तेमाल ज्यादातर इस्म सिफत में होता है लेकिन इस्म जात में बहुत कम। अब सिफत, इस्म सिफत, ये पीछे 2-3 दफा ये बात आ चुकी है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इस्म सिफत और इस्म जात, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ताल्लुक से ये बताया जा रहा है कि सिफात जो हैं ये उमूमन ताए तानीस लगाने से मुअन्नस बन जाती हैं, लेकिन इसमें जात में भी इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम।
तो ज्यादा इस्तेमाल इसम सिफत को जब हम मुजक्कर से मुअन्नस बनाते हैं तो वहां पर, जैसे सादिक, सादिका, ठीक है। इसी तरह सादिक का मतलब सच्चा, और सादिका सच्ची, काजिब काजिबा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड नंबर, उसमें मेंशन किया जा रहा है कि बाज इसमों के आखिर में अलिफ मकसूरा, अंडरलाइन करिए, अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको इससे पहले भी पढ़ने में आई हैं, इनको यहाँ पर अपना जहन ताज़ा करें। क्या बात इन्होंने बताई? अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। ममदूदा, तो अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, ठीक है। तो इसको कहते हैं मकसूरा, ये शॉर्ट एंड अलिफ कहलाता है, शॉर्ट एंड अलिफ। और अलिफ ममदूदा ये एलोंगेटेड अलिफ कहलाता है, ठीक। यानी इसकी अब पहचान क्या है, मतलब कैसे अलिफ मकसूरा और ममदूदा, ये इससे पहले बात आ चुकी है। ये है अब अलिफ मकसूरा, ठीक है। इसी तरह अलिफ ममदूदा, ये आपका ऐसे है, यानी एक अलिफ, आगे हमजा, पीछे जो हर्फ होगा उस पे जाहिर सी बात है जबर आएगी, ठीक है। अलिफ से पहले अलिफ की पसंदीदा हरकत जबर है, तो ये इसकी पहचान। और ये या पे खड़ी जबर करके आता है, ये अलिफ मकसूर है। तो अब ये जो शुरुआत इस सेंटेंस की है ये बहुत अहम है। लिखा है बाज इसमों के आखिर में, यानी तमाम इसमों में ये काम नहीं होता। बाज इसमों के आखिर में अगर अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा आ जाए तो तानीस की अलामत होती है। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है वो ये कि तमाम अस्मा जो होते हैं वो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा वाले अगर आपको दिख जाएं तो सब के सब मुअन्नस नहीं होते। मिसाल एक आपको दे दें इंटरेस्ट के लिए, जैसे माँ, माँ यानी पानी। अब ये जो माउन यानी माँ, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए अलिफ भी आ रहा है लास्ट में और हमजा भी आ रही है, यानी ये कुछ ऐसा, ऐसी शक्ल बन रही है अलिफ ममदूदा की, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको मुअन्नस की अलामात के तौर पर पिछली क्लासेस में बताया गया था, एक तो गोलता मुअन्नस की अलामत है और दूसरे अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, लेकिन साथ में कंडीशन अप्लाई, एक स्टार भी लगा हुआ है। तो यही स्टार जो है ये बाज इसमों के आखिर में यही है, यानी तमाम के तमाम अस्मा जो भी अलिफ ममदूदा और मकसूरा वाले हैं वो सब के सब मुअन्नस नहीं समझे जाते। कुछ केसेस में एक्सेप्शंस में वो चले जाते हैं और उनको हम मुज़क्कर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मसलन यहाँ इन्होंने बताया हुस्ना, हुस्ना बहुत खूबसूरत औरत। तो अब इसमें या पे ये जो खड़ी जबर जिसे हम बोलते हैं उसका इजाफा किया गया, जहरा। अब यहाँ जहरा में देखिए एक जबर भी आया, फिर एक अलिफ और हमजा, यानी अलिफ और हमजा, आबो ताब वाली जहरा, फातिमतुज जहरा, आबो ताब वाली फातिमा। तो ये आप देख रहे हैं। इसी तरह दो और तीन के मुअन्नस क़यासी कहलाते हैं। वो मुअन्नस की अक़साम जो आपने पढ़ी हैं उन्हीं को जहन में रखिए। ये जो पीछे वाली हैं सेकंड और थर्ड, ये सेकंड, ये यहाँ देखा आपने इनको, ये गोलता वाली जो अलामत थी, ठीक है, गोलता वाली अलामत, और यहाँ पर अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा वाली अलामत। तो ये पॉइंट नंबर सेकंड एंड पॉइंट नंबर थर्ड में जो मुअन्नस है इन्हें मुअन्नस क़यासी या अलामती भी आपने कहे थे, ठीक है, नाम इसके इस नाम से भी जाना जाता है। बाज़ अस्मा, फोर्थ पॉइंट, बाज़ अस्मा बगैर किसी अलामत तानीस के मुअन्नस माने जाते हैं। तानीस का मतलब मुअन्नस, अलामत तानीस यानी मुअन्नस की अलामत। तो बाज़ अस्मा ऐसे हैं जो किस उनमें कोई अलामत नहीं पाई जाती मुअन्नस की, फिर भी उन्हें मुअन्नस ही समझा जाता है, जिनकी तफसील हस्ब झेल है। तो नीचे उनकी तफसील दी जा रही है। ऐसे मुअन्नस को मुअन्नस समाई कहते हैं।
आप मुअन्नस समाई के वो ग्रुप्स आपके जहन में आ जाने चाहिए। नंबर 1, जो इसम किसी औरत मुअन्नस पर बोला चाहे, जैसे माँ, अरूस दुल्हन, हिंद एक औरत का नाम, या फिर हिंदुस्तान का नाम भी हिंद है, ठीक है, हिंद एक औरत का नाम भी है। तो ये जो अब आप देखें, हिंद हुआ या हुआ या अरूस हुआ, इसमें आपको मुअन्नस की कोई अलामत नहीं दिख रही है, फिर भी इन्हें मुअन्नस समझा जा रहा है, मुअन्नस समाई। अच्छा, मुल्कों के नाम जैसे मिस्र बगैर तनवीन के, ये तो आपको बात पता है कि बगैर तनवीन के है, यानी गैर मुनसरिफ। मुल्क मिस्र, अशाम मुल्क शाम, और रूम मुल्क रूम, ठीक है, ये भी नाम जो हैं। इसी तरह उन आज़ा के नाम जो जुफ्त जुफ्त हैं, जुफ्त कहते हैं इवन। देखिए ये दो अल्फाज हैं, एक होता है जुफ्त, एक होता है तौक, ठीक है। तौक रातें, हम लोगों ने रमज़ान में वो ये लफ्ज़ सुनने को मिलता है, ताक रातें। तो ताक रातें मतलब ऑड, जुफ्त का मतलब इवन, और तौक का मतलब ऑड। अब इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, ये 8, इस जैसी गिनतियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाते हैं इवन। ऑड आपको पता है 1, 3, 5, 7, ये क्या होते हैं? ये ऑड ताप में आते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जुफ्त जुफ्त का मतलब जोड़े जोड़े, वो आपको पहले भी ये बात पता है, दो दो होते हैं। जोड़े जोड़े वाले जो आज़ा हैं, पेयर, यद हाथ को कहते हैं, 2 हाथ अल्लाह ने दिए। रिज्ल पैर, पाँव को कहते हैं, ये भी 2 हैं। उजुन कान, आइन आँख, ये सब दो दो जो जोड़े जोड़े की वाले आज़ा हैं जिस्म के, उन्हें भी मुअन्नस मानते हैं, लेकिन इनमें कोई मुअन्नस की अलामत नहीं है मौजूद। अस्माए मज़कूरा के अलावा भी बाज़ इस्म ऐसे हैं जिनको अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं, ठीक है। अब ये वो हैं जिनको हम मुतफर्रिक अस्मा कहते थे, है ना। तो आपने पढ़ा सब कुछ है, बस यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ये मुतफर्रिक अस्मा थे, मिसलेनियस, जिनको हमने किस कैटेगरी में रखा था? अलग से। तो इसमें आपने देखिए दार पढ़ा था, दार हो गया, घर को कहते हैं। हर्ब जंग को कहते हैं, ठीक है। अर्द जमीन, इसी तरह नार आग, शम्स सूरज, नफ्स जान, खम्र शराब के नाम। तो खम्र, खम्र भी इसी में कैटेगरी में आ गया। और फिर इसी तरीके से रीह हवा, सूप। अब ये एक दो जो नई जिक्र जिनका हुआ उनको आप ऐड कर लीजिए अपनी मेमोरी में। रीह, रीह का मतलब हवा, और सूप का मतलब बाजार। तो ये तमाम के तमाम जो अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं, इनको भी मुअन्नस माना जाता है, जबकि ये मुअन्नस की अलामत इनमें कोई मौजूद नहीं। ये अरब यानी अहले अरब या अहले ज़बान के कहने, बोलने, बताने पर ये ये बात तय हो रही है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स जहन में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट अब आ रहा है, बाज़ इसमों के आखिर में ताए तानीस बोलता होती है, मगर उनका इस्तेमाल मुज़क्कर के जैसा होता है, इसलिए वो मर्दों पर बोले जाते हैं, जैसे तौरफा। तौरफा एक शायर का नाम है, ठीक है, तौरफा। तो तौरफा में देखिए गोलता आ रहा है, जैसे हुज़ैफा, हंजला, ठीक है। अब इसी तरह खलीफा, अल्लामा। अब ये सब आपको बताए गए थे मुसलमानों का, ये खलीफा मुसलमान बादशाह, ये बहुत बड़ा आलिम, अल्लामा। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं किन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मर्दों के लिए, यानी इनका इस्तेमाल मुज़क्कर है, इनका इस्तेमाल मुज़क्कर है, ठीक है। और अलामत इनमें कौन सी मौजूद है? मुअन्नस की गोलता वाली अलामत मौजूद है, ठीक है। ताए तानीस मौजूद है, लेकिन वो तानीस नहीं है, मुअन्नस नहीं है, बल्कि ये मुज़क्कर है, क्योंकि इनका इस्तेमाल मर्दों के लिए होता है। याद रखें, जिस तरह एराब और तारीफ़ व तनकीर में सिफत अपने मौसूफ के मुताबिक होती है, उसी तरह तज़कीर व तानीस में भी मुताबिक होती है। ये क्या बात हुई? सुन लीजिए ध्यान से। आपने सबने सबको याद होगा अच्छी तरह कि आपने कलिमा की अक़साम पढ़ी,
कलिमा की अक़साम में इस्म फ़ेल हर्फ पढ़ा था। फिर इस्म के बारे में आपको ये बताया गया था कि 4 बातों का जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें जिन्स, अदद, वसत और एराब। ठीक, तो 4 बातें वो आपने बहुत अच्छी तरह से डीपली पहले पढ़ ली थी, उसके बाद मुरक्कबात शुरू हुए थे। यहाँ सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि मुरक्कब पहले आ गया, मुरक्कब तौसीफी, लेकिन अभी एराब का जिक्र नहीं आया, एराब नहीं पढ़ाया गया है। तारीफ व तनकीर पहले ही पढ़ा दिया गया, यानी किसी इसम का डेफिनेट या इनडेफिनेट होना, ठीक है, लाम तारीफ का आना या तनकीर का होना वहां पर। तो मारिफा व नकिरा का जो मामला है वो आपने पढ़ लिया। तो जिस तरह से आप ये जानते हैं कि एराब और ये तारीफ व तनकीर, इन दोनों के हवाले से सिफत जो होती है वो किसे फॉलो करती है? मौसूफ को फॉलो करती है। मौसूफ के मुताबिक सिफत लाई जाती है। तो वैसे ही तज़कीर व तानीस में भी मुताबिक होती है। अब ये वही बात है जो कल भी दोहराई गई है कि कोई नई बात नहीं है, कि अगर आपसे पहले ये बात बताई गई थी कि जिन्स, जिन्स और फिर अदद और वसअत, एराब। अब अगर आपसे पूछें कि इस अरबी का मुअल्लिम, इस बुक में आपने अब तक क्या पढ़ा, तो आपने जिन्स का देखिए आज चैप्टर पढ़ लिया। वसत यानी तारीफ व तनकीर, जो हमारी लैंग्वेज में वसत कहते थे हम उसको, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्या कहा जा रहा है? तारीफ व तनकीर। तो ये साथ साथ ये भी देखते चलें कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया। अच्छा, यहाँ पर तारीफ और दूसरा पॉइंट जो है वो तनकीर, एक बात। दूसरी बात, जिन्स में तज़कीर व तानीस। अब आपने मुज़क्कर मुअन्नस जाना था, यहाँ पे एक आपको नया लफ्ज मिल गया, तो क्या मसला हुआ? तज़कीर व तानीस, तो कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस थोड़ा सा सीक्वेंस बदला हुआ है। अच्छा, अब आपको क्या है पढ़ना है इस बुक में? इस बुक के हिसाब से अभी अदद बाकी है, पेंडिंग, एराब पेंडिंग, लेकिन इन्होंने मौसूफ सिफत वाला उसूल आपको बता दिया कि मुरक्कब तौसीफी की बात चल रही है, तो मुरक्कब तौसीफी मौसूफ और सिफत का मजमुआ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मौसूफ सिफत में दोनों में चारों एतबारात से आपको पता है कि मुताबिकत होना लाजमी। ठीक है, लेकिन कौन किसके मुताबिक आएगा? सिफत आएगी मौसूफ के मुताबिक। सिफत जो है वो किसके मुताबिक आएगी? मौसूफ के मुताबिक आएगी। सिफत फॉलो करेगी मौसूफ को। ये बात कोई नई नहीं है। बस आगे चलिए। अब इसके बाद क्या होता है, इस किताब का कायदा ये है कि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले बताते हैं पॉइंट वाइज, उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ साथ मिसालें भी देते हैं, और फिर उसके बाद कुछ वोकैबुलरी का पोर्शन आता है। यानी अब तक आपको नए अल्फाज बहुत से मिले, हमें उम्मीद है आप सबने याद कर लिए होंगे। और अगर इन शुरुआत के चैप्टर्स को सुन लीजिए, ये बात बहुत अहम है, किसी ने भी आप में से हल्के में लिया, लाइटली, कि ये तो वही चीजें रिपीट हो रही हैं, क्या जरूरत क्लास में आने की या क्लास करने की या होमवर्क करने की, तो ये आप मुगालते में, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और आगे जो चीजें आने वाली हैं पता है वो कैसी आएंगी? और पूरे पूरे पैराग्राफ होंगे, उनको आप उर्दू से अरबिक या अरबिक टू उर्दू कर रहे होंगे, वहां पर फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आपने शुरुआत की इन चीज़ों को बहुत लाइटली लिया, क्योंकि वोकेबलरी यहीं से बिल्ड होती जा रही है, नए नए अल्फाज मिल रहे हैं। रोज़मर्रा के 20 जो भी अल्फाज दिए जा रहे हैं, 15-20, उनको आप याद करिए। ये अहम हिदायत है यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन। आगे देखिए, सिलसिले अल्फाज नंबर 3। सिलसिले अल्फाज यानी वोकेबलरी का जो सिलसिला चल रहा है, नंबर 3, यानी अब तक 2 सिलसिले गुजर चुके अल्फाज के। क्या अल्फाज हैं? गौर करें। बल्दा, बलदतुन लिखा है, हम पढ़ेंगे बल्दा। अभी तक आपने पढ़ा था कि बलद कहते हैं शहर को, तो अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अच्छा ये बलद मुज़क्कर था और ये बलदा मुअन्नस है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अल्फाज यूज किए जाते हैं, किसके लिए? शहर के लिए, बलद भी और बल्दा भी। इसके बाद देखिए अल हकीम। अल हकीम यानी हिकमत से भरा हुआ या दाना। दाना मीन्स वो दाना नहीं, दाना का मतलब दानिशमंद, अक्लमंद। ठीक है, और अल हकीम हिकमत से भरा हुआ या हिकमत वाला। शदीद, सख्त, शदीद सख्त। पढ़ने का अंदाज क्या होगा कि आखिरी हर्फ पर हम ठहरेंगे, रुकेंगे। सादिक यानी सच्चा। तालिअ, ये आपको नया वर्ड मिला है, तालिअ
ठीक है, तुलू होने वाला, तालिअ तुलू होने वाला, गारिब गुरूब होने वाला। दोनों को ध्यान से देखिए, तालिअ तुलू होने वाला, गारिब गुरूब होने वाला। तवील तवील लंबा, फरीदा फरीदा बोलता जब भी आए हा में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्ज या जरूरी काम। फातिमा, अब फातिमतु है, हम सब फातिमतु, हफ्सतु और खदीजतु ऐसे पढ़ते थे। क्या बताने के लिए? वो अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए ऐसे पढ़ रहे थे, ताकि ये बात पता चल जाए कि फातिमतुन नहीं होता, ठीक है, मरियमुन नहीं होता। इस बात को वाजे करने के लिए आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया था। अच्छा, फातिमा, फातिमा यानी बगैर तनवीन के, ये लिख देते हैं ब्रैकेट में खास तौर से, और ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गैर मुनसरिफ है। खास नाम औरत का। अल कुरान यानी कुरान शरीफ, कुरान मजीद। कसीर, कसीर कोताह। असल में कसीर जो है, कोताह शायद ना समझ आए, ये छोटे को बोलते हैं, यानी छोटा, या आप इसको छोटे कद वाला के लिए भी बोलते हैं, छोटे कद वाला, इसके लिए भी आप कसीर बोलते हैं। इसी तरह कल्ब दिल, मुतमइन, मुतमइन इत्मीनान वाला। मुक़दा, मुक़दा यानी भड़काई हुई। पढ़ा है कुरान करीम में नारुल्लाहिल मुक़दा, ठीक है, भड़काई हुई यानी अल्लाह की वो आग जो भड़काई हुई। नहर, नहर नहर को कहते हैं या नदी को कहते हैं? नहर नदी और नहर दोनों को कहते हैं। तो ये आपकी वोकैबुलरी है। अब आगे जो एक्सरसाइज आएगी, जाहिर सी बात है इस वोकैबुलरी का उसमें इस्तेमाल होगा, काम होगा और सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप याद रखिए, कोई क्लास आपकी बहुत शॉर्ट भी हो सकती है, कोई क्लास इसमें लंबी भी हो सकती है, क्योंकि चैप्टर के अपने लेंथ के हिसाब से कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो दोनों एतबार से ऐसा हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। तो तस्गीर तानीस ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट था जो पहली बार पढ़ा हो, इसलिए ज्यादा वक्त उधर नहीं लगा, जल्दी चीजें से गुजरते चले गए। फिर वोकेबलरी पर गौर किया। अब ये वोकेबलरी आप अभी फौरन शायद ना याद हो पाए, बाद में इंशाल्लाह याद करते रहिए, अभी इनका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। ये देखिए सामने स्क्रीन पर कुछ हमारे यहाँ पर कुछ ये फ्रेजेस लिखे हुए मुरक्कबात हैं, और इनका हम सब तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। मश्क नंबर 3, मश्क एक्सरसाइज को कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4। अब इतने सारे आपको मिल रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, इतने फ्रेजेस, इतने फिक्रे, तो कैसे प्रैक्टिस नहीं होगी? बिल्कुल होगी इंशाल्लाह। सबसे पहला है, ध्यान से देखिए सभी लोग, अन नफ्स, अन नफ्सुल मुतमइन्ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसका मतलब पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन गौर करते हुए पढ़ना है, तर्जुमे पर गौर करना है, असल ये है, ठीक है, और मीनिंग्स पर ध्यान देना है। अन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स का मतलब जान होता है, और मुतमइन्ना यानी मुतमइन। नफ्स तज़कीर और तानीस के एतबार से, यानी जिन्स के एतबार से ये मुअन्नस है, लिहाजा उसके लिए मुतमइन्ना उसकी सिफत लाई जा रही है। अन नफ्स मौसूफ है और अल मुतमइन्ना उसकी सिफत है। दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों की कंस्ट्रक्शन में आपको अलिफ्लाम दिख रहा है, लिहाजा ये तारीफ और तनकीर के एतबार से मारिफा कंस्ट्रक्शन है। जब कंस्ट्रक्शन मारिफा हो तो हमारा तर्जुमा कैसे होगा? कल हमने आपको बताया था कि फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं लगाते, लिख देते हैं मुतमइन जान। एक मैं करके ऐसे बता रहा हूँ आपको, मुतमइन जान, ठीक है, मुतमइन जान, बस हो गई बात। ये हो गया न अन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए वो नफ्स है, वो जान जो मुतमइन हो, ठीक है। और फिर आगे क्या फरमाया? इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सूरतुल फज्र की आखिरी आयत। आगे लिखा है सेकंड नंबर की कंस्ट्रक्शन में, लैलतुन तवीला। अब यहाँ पर लैलतुन तवीलतुन नहीं पढ़ेंगे, लैलतुन तवीला। तो अब यहाँ पर लैल के माने रात के होते हैं, तवील का मतलब लंबी, तवील सिफत, लैल रात,
ठीक है, तो बस ये देखना है, ये कंस्ट्रक्शन मारिफा नहीं है, नकिरा है। तो जब नकिरा कंस्ट्रक्शन है तो हम इसका तर्जुमा दो तरह से कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लंबी रात, एक तो ये इसका तर्जुमा हो गया, एक लंबी रात। और दूसरा तर्जुमा हम इसका ये कर सकते हैं, ऐसी रात, ऐसा या ऐसी या कोई से कर सकते हैं, ऐसी रात, एक मिनट, जो लंबी हो, ऐसी रात जो लंबी हो। ठीक, आगे अल कुरान, या एक साथ पढ़ेंगे तो अल कुरानुल हकीम। तो अल कुरानुल हकीम, हकीम का मतलब पीछे आपने दो मीनिंग पढ़ी थी, एक तो दाना और दूसरा हिकमत वाला, हिकमत से भरा हुआ। तो यहाँ पर हम अल कुरानुल हकीम का मतलब ये करेंगे कि हिकमत वाला कुरान। अब ये थर्ड नंबर है, इसका जो हम तर्जुमा करेंगे वो जाहिर सी बात है ये मारिफा कंस्ट्रक्शन है, तो लिख देंगे हिकमत वाला कुरान। ये हो गई बात। इसी तरह इसके बाद रीहुन, अब रुकेंगे नहीं, एक साथ पढ़ेंगे, रीहुन शदीदा। रीह, रीह का मतलब क्या था, हवा, और शदीद का मतलब क्या था, तेज। अब यहाँ पर चूंकि नकिरा कंस्ट्रक्शन है, लिहाजा हम ऐसे इसका तर्जुमा करेंगे। अब एक तेज हवा तो नहीं कहेंगे, हर जगह एक नहीं लग सकता, लंबी रात में तो चलिए एक लग गया था, यहाँ पर एक हवा कैसे हो जाएगा, हवा तो काउंटेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि ऐसी हवा जो तेज हो, ऐसी हवा जो तेज हो, क्योंकि नकिरा कंस्ट्रक्शन के तर्जुमे के दो उसलूब, दो स्टाइल्स हमारे सामने। इसी तरह अल खलीफतुल आदिल, खलीफा बादशाह, आदिल इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला। तो अल खलीफतुल आदिल यानी आदिल खलीफा, बस। अब इसमें चूंकि मारिफा कंस्ट्रक्शन है तो ऐसा या कोई या एक का तर्जुमा यहाँ नहीं किया गया। बलदतुन तय्यबतुन, अब यहाँ पर तजवीद के कायदे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्रामर बताई जा रही है। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। तो बलदा पीछे पड़ा है शहर, तय्यब या अब बलदा के साथ तय्यबा ला रहे हैं, ठीक है। तो एक पाकीज़ा शहर, और अब रब्बुन गफूर, एक बख्शने वाला रब, ठीक है। तो दोनों में एक एक लगा के कंस्ट्रक्शन कर दी है। दूसरी कंस्ट्रक्शन चूंकि नकिरा है, लिहाजा दूसरा तर्जुमा इस तरह कर सकते हैं, ऐसा शहर जो पाक है, पाकीज़ा है, और ऐसा रब जो बहुत बख्शने वाला हो, बस। इसी तरह दारुन अज़ीमा, दारुन अज़ीमा। अब दार और नफ्स, हर्ब, खम्र, ये तमाम अल्फाज जो हैं मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर मुतफर्रिक़ अस्मा के तहत ये मुअन्नस है। लिहाजा दारुन अज़ीमा का मतलब ये हो गया कि अज़ीमा, तो अब अजीम का मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर घर है, घर, और कल जो है कसर एक लफ्ज आया था हवेली के लिए, तो इन सब के साथ जब अजीम या अजीमा आए तो उसका तर्जुमा शानदार से करिए, ठीक है। यहाँ पर बड़े से ना करके, यानी दारुन अजीमा यानी शानदार, और साथ में एक भी लगाइए क्योंकि नकिरा है, एक शानदार घर। दार, दार का मतलब भी घर, बैत का मतलब भी घर, और दूसरा ये कि ऐसा ऐसा घर जो शानदार हो, ये हो गया। अब इसके बाद नारुम, तजवीद के कायदे लगाएंगे तो नारुम हो जाएगा, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, नारुन मुकदा, ठीक है। मुकदा पीछे पढ़ चुके हैं, भड़काई हुई, और नार का मतलब होता है आग। अब इसका मतलब हुआ एक भड़काई हुई आग, क्योंकि नकिरा कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए मारिफा और नकिरा का कितना बड़ा रोल है, ठीक है, कितना अहम रोल है। मारिफा यानी खास, और नकिरा यानी आम, दोनों में ये बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है, तो उनका लिहाज तर्जुमे में भी करना है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आइए, इब्नतुन सालिहा, इब्नतुन सालिहा। अच्छा, इब्न, इब्ना पीछे पड़ा था, इब्ना यानी बेटी, लड़की। तो यहाँ पर अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे, सालिहा मतलब नेक,
तो नेक, एक नेक लड़की, बस, इब्नतुन सालिहा। हिंदुन सादिका। अब चूंकि वो था हिंदुन, वो जो था वो उसमें नून उसका जो है वो नून तनवीन नीचे आ गया, हिंदुन सादिका। तो क्या मतलब हुआ इसका? सादिका सच्ची, और हिंद नाम भी हो सकता है ना, नाम है, ठीक है, तो सच्ची हिंद, ये हो गया। आगे, अल अरूसुल हसना। अरूस दुल्हन को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हसना, अलिफ लाम दाखिल है दोनों में, मारिफा कंस्ट्रक्शन है, तो तर्जुमा क्या करेंगे? नॉर्मल सा, ठीक है, खूबसूरत दुल्हन। फिर उसके बाद अच्छी भी लिख सकते हैं, अच्छी दुल्हन, बस। इसके बाद अशम्सु तालिअतु वल कमरुल गारिब, ठीक है। शम्स, नोट करिए, शम्स, दार, हर्ब, नफ्स, खम्र, भूलिएगा नहीं, ये सब के सब क्या है? मुअन्नस। तो जैसे ही शम्स आया, साथ में उसके तालिआ आया, तालिआ, तालिअ नहीं आया, उसकी मुअन्नस आ गई, मुअन्नस फॉर्म। तो अशम्सु तालिआ, साथ में रवानी के साथ पढ़ेंगे तो तालिआ नहीं कहेंगे, बल्कि अशम्सु तालिअतु वल कमरुल गारिब, गारिब पे रुकेंगे। अब अलिफ्लाम है, मारिफा कंस्ट्रक्शन है, तो ताले का मतलब होता है तुलू होने वाला, शम्स का मतलब सूरज, यानी तुलू होने वाला सूरज और गुरूब होने वाला चांद। यहाँ पर एक कोई नहीं लाएंगे क्योंकि ये मारिफा कंस्ट्रक्शन है। अब इस एक्सप्लेनेशन, इस वजाहत की रोशनी में आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, तब तो इसका कुछ फायदा आगे लॉन्ग टर्म में नजर आएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम बार बार उसको समझने की कोशिश करिएगा, मीनिंग्स याद होनी चाहिए। इसी तरह अस्सलातुल फरीदा, अस्सलातुल फरीदा, फरीजा का मतलब आपने पीछे फर्ज या जरूरी काम पढ़ा था, मीनिंग उसकी, अस्सला यानी नमाज। तो दोनों में देखिए अलिफ लाम मारिफा है, कंस्ट्रक्शन है, लिहाजा हम तर्जुमा नॉर्मल सा कर देंगे, फर्ज नमाज, बस। अस्सलातुल फरीज़ा यानी फर्ज नमाज। फातिमतु ज़हरा, फातिमतु ज़हरा, तो अब यहाँ पर ज़हरा आबोताब वाली, तो अब ये कंस्ट्रक्शन आप नॉर्मल करेंगे, यानी आबोताब वाली फातिमा, ठीक है, मारिफा कंस्ट्रक्शन। अगला है अल इब्नतुल हुस्ना, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो हुस्ना आया इसके ताल्लुक से थोड़ा अगर आपको ध्यान हो तो आपने एक टेक्निकल टर्म आपको मैंने बताया था क्लास में, इस्मुत तफजील करके था वो, खैर वो ना छोड़िए, वो नहीं याद आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आपने ये जरूर पढ़ा था, अकबर, ठीक है, आज़म, ठीक है, असगर, ठीक है, असगर। इसी तरह यहाँ पर अहसन, ये सब देखिए मुजक्कर है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव है, डिग्री है, लेकिन साथ में मुजक्कर है। इसकी जो मुअन्नस फॉर्म है वो आपको इस तरह से मिलेगी, अकबर से कुबरा, अकबर से कुबरा, ठीक है। अब ये देखिए ये वाली आ गई, जो आपने पीछे अलिफ मकसूरा पढ़ी उसकी ये एक अलामत आपको मिल गई, अकबर की मुअन्नस कुबरा, आजम की मुअन्नस उज़मा, ठीक है, असगर की मुअन्नस सुगरा, ठीक है, जैसे अकबर से कुबरा, सुगरा, और अहसन से हुस्ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, ये ध्यान रखिए, हुस्ना सुपरलेटिव डिग्री जो है वो, उसमें बेहतरीन, बेस्ट, ठीक है, वो मफहूम आना लाजमी, यानी अल इब्नतुल हुस्ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छी लड़की, सबसे अच्छी लड़की या बेहतरीन लड़की, जो सुपरलेटिव डिग्री में जो उर्दू में लफ्ज आता हो वो बोलेंगे यहाँ पर। इसी तरह हर्बुन तवीला, हर्ब के माना जंग, और आपको पता है कि हर्ब मुअन्नस है, लिहाजा हम जो तवीला है ये मुअन्नस, इसीलिए इसकी सिफत मुअन्नस आ रही है। तो तवील का मतलब लंबी, लंबा, और तवीला लंबी,
तो लंबी जंग, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम तो है नहीं, नकिरा तो है नहीं, मारिफा है, लिहाजा सॉरी नकिरा है, मारिफा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक लंबी जंग या ऐसी जंग जो लंबी हो, ये कर देंगे। आगे तौराफातु, ठीक है। अब यहाँ पर ये तौराफातु शाइर, तौराफातु शाइर, तौरफा, ठीक है, तौरफा होता है, ठीक है। तो ये नून यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तौरफातु शाइर नहीं, तौरफा जैसे हिंद नाम था तो ये भी शायर, ये वो औरत का नाम था, ये तौरफा शायर का नाम है, एक शायर हुए। तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा, यानी दो तरह से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। तौरफतु शायर यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शेर कहने वाला, शेर कहने वाला तौरफा, ठीक है, तौरफा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि तौरफा जो शायर है, तौरफा जो शायर है। ये दो तरह से आप इसका तर्जुमा बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रशीदुनिल अल्लामा। अब रशीदुन यहाँ पर है तनवीन, तनवीन, लिहाजा वो तनवीन जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आई, आगे हमने मिलाया एक औरफ बिल्लाम इसम में, तो वो तनवीन जो है वो नून तनवीन की शक्ल में बाहर आ गई और रशीद की दाल पर सिंगल पेश लग गया, ठीक है। तो रशीदुनिल अल्लामा, अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जैसे वो तरफा शायर वैसे ही ये रशीद साहब अल्लामा है, तो यहाँ पर अल्लामा रशीद इतना सा लिख देंगे, यानी रशीद जो अल्लामा है, ठीक है। ये बात आ गई। तो ये थी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, कितने आपको नए अल्फाज इसमें में से अल्हम्दुलिल्लाह मिले और प्रैक्टिस हो गई। किस पर फोकस है यहाँ पर, तज़कीर और तानीस पर फोकस है, और साथ ही साथ तारीफ और तनकीर पर फोकस है, क्योंकि दो ही चैप्टर्स अभी आपने पढ़े हैं। अभी इनके मुताबिक, इस बुक के मुताबिक अभी एराब नहीं पढ़ा, और साथ ही साथ अभी आपने अदद, ठीक है, अदद भी नहीं पढ़ा इनकी बुक के हिसाब से। तो अभी उसका इन्होंने यहाँ पर मश्क नहीं कराई। अभी मेन मश्क जो हो रही है वो किस बात की है, प्रैक्टिस मारिफा नकिरा की और साथ ही साथ मुज़क्कर मुअन्नस की, इसकी खूब प्रैक्टिस कराई। अब आगे ये एक और एक्सरसाइज है, इसे भी सॉल्व कर लीजिए और फिर इंशाल्लाह फिनिश क्लास हम सबकी, और नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एक खूबसूरत लड़की, तो यहाँ पर अब ये मौसूफ सिफत का तयन कर ले पहले। सिफत क्या है इसमें, खूबसूरत, और लड़की मौसूफ, और एक जो है ये तारीफ और तनकीर को समझने में मदद कर रहा है, लिहाजा एक से हमें पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन हमें नकेरा बनानी है। तो लड़की को कहते हैं बिंत, बिंतुन, और फिर उसके बाद आगे उसकी सिफत ले आएंगे, जमील की मुअन्नस होती है जमीला, तो लिख देंगे जमीला। लिखने में तो आएगा जमीलतुन, लेकिन जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बिंतुन जमीला, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका। सेकंड नेक खलीफा। अब यहाँ पर एक नेक खलीफा नहीं लिखा है, कोई नेक खलीफा नहीं लिखा है, ऐसा खलीफा जो नेक हो है नहीं लिखा है, लिहाजा हम इसे मारिफा तस्लीम करते हुए और पहले मौसूफ को ले आएंगे अल खलीफा। एक सेकंड, अल खलीफतु, अल खलीफतु, और फिर आगे नेक की अरबी सालिह, तो मारफ बिल्लाम इस्म होगा तो अस्सालिह, अस्सालिहु, ठीक है। मिलाकर पढ़ेंगे तो अल खलीफतु सालिह, ये बात होगी। थर्ड दाना मर्द, तो वही बात है, अब मौसूफ सिफत इंटरचेंज करेंगे अपनी प्लेस यहाँ पर उर्दू से अरबिक में जब आएंगे। तो दाना, दाना के लिए आपने पीछे पढ़ा है कि हकीम, ठीक है, हिकमत वाला को दाना कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन हमारी जो होगी वो नकेरा नहीं होगी, लिहाजा सबसे पहले वो ले आएंगे मर्द के लिए रजुल, यानी अर रजुल, और रजुल, अर रजुलु, और फिर उसके बाद अल हकीम, मिलाकर पढ़ेंगे तो अर रजुलुल हकीम। ठीक, इसको एक और तरह से कर सकते हैं, जो अक्लमंद होता है, दाना होता है, उसे आकिल भी कहते हैं। ठीक है, दाना यानी दानिशमंद, तो उसके दो, वाइज जिसे कहते हैं ना, तो वह आकिल, अक्लमंद जो होता है वो भी हिकमत वाला अक्लमंद ही होता है। तो लिखेंगे अर रजुलुल आकिल, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ में लिखा है फर्ज ज़कात। देखिए पहली अब तक के कंस्ट्रक्शन आपको जो मिली, सिर्फ उसमें आपको अलामत मिल रही है किसकी, नकेरा होने की, लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में भी ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा फर्ज ज़कात, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अज़्ज़कातु, अज़्ज़कातु, और आगे फर्ज, तो अल फरीज़तु, अज़्ज़कातुल फरीज़ा। ठीक है, तो पढ़ेंगे मिला करके तो क्या हो जाएगा, अज़्ज़कातुल फरीज़ा। फिफ्थ, कोई एक फर्ज नमाज। अब यहाँ पर ये जो कोई एक है ना, यही तो हमें बता रहा है कि ये क्या है, नकिरा है, आम है, खास नहीं। तो यहाँ पर हम, एक मिनट, ठीक, कोई एक फर्ज नमाज, यानी नमाज को क्या कहते हैं, सलात, सलातुन, और फिर आगे फर्ज के लिए ले आएंगे फरीजतुन, फरीजत, मिलाकर पढ़ेंगे सलातुन फरीजा, सलातुन फरीजा। सिक्स्थ, चलिए, इसमें लिखा है एक छोटी रात। फिर देखिए नकेरा कंस्ट्रक्शन, छोटी आपको पता है कसीर कहते हैं। ठीक है, तो लैल, लैलतुन, और फिर आगे कसीरतुन, पढ़ेंगे लैलतुन कसीरा, लैलतुन कसीरा। अच्छा, सेवेंथ, बड़ा दिन। अब ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ा दिन को देखिए, दिन के माना होते हैं यौम। ठीक है, तो नकीरा कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल यौमुल, और बड़े को कहते हैं कबीर, अल यौमुल कबीर। तो अल यौमुल कबीर हो गई बात पूरी। लेकिन यौम, दिन को नहार भी कहते हैं, तो हम उससे भी बना के देख लें, अन नहार, अन नहारुल कबीर। ठीक है, अन्नहारुल कबीर। लेकिन थोड़ा सा फर्क है यौम में और नहार में। क्या फर्क है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। देखिए, नहार दिन के उजाले वाले वक्त को बोलते हैं, जैसे तुलू आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक उजाले वाला जो वक्त है वो नहार कहलाता है, उजाले वाला वक्त। ठीक है, अच्छा, फिर यौम क्या होता है, अच्छा, उजाले वाला वक्त जो है वो नहार हो गया, और यौम जो है वो पूरे 24 घंटे की बात हो गई, क्योंकि आपको पता है ये 24 आवर्स की बात पूरी हो गई। यौम से मुराद जो है वो क्या है, 24 घंटे का पूरा दिन। क्यों, क्योंकि नहार के मुकाबले में जो दूसरी चीज है वो तो लैल है, रात। ठीक है,
तो रात अंधेरे का वक्त और उजाले का वक्त दोनों मिला दीजिए तो वो यौम बन जाता है, पूरा दिन कंप्लीट 24 घंटे का। तो ये दोनों में फर्क है। लिहाजा जब दिन लिखा हो तो हम उससे यौम का माना भी ले सकते हैं और नहार का माना भी ले सकते हैं, जब तक के कॉन्टेक्स्ट में बात क्लियर ना हो। अब यहाँ पर कोई पस मंजर तो है नहीं, तो हम आज़ाद हैं, दोनों मफहूम ले सकते हैं, दोनों तरह से करके देख सकते हैं। 7th के बाद 8th, अच्छी चीज। अच्छी चीज, अच्छी चीज यानी चीज को क्या कहते हैं? शई। अश शई, अशईउल, और फिर आगे अच्छी, तय्यब, पाकीज़ा, और तय्यब, अशईउल तय्यब। ठीक, तो ये होगी एक्सरसाइज आपकी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे एक्सरसाइज में कुछ नया ज़रूर मिला है और समझ में भी आया होगा इंशाल्लाह। तो ये ऐसी ही क्लासेस होंगी, इनमें आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ ग्रामर पढ़ी हुई, जितना कुछ पढ़ा हुआ है वो सब इसमें मिलेगा इंशाल्लाह। कुछ नई चीज़ें होंगी, उनका आप इजाफा करते चलिएगा अपनी ग्रामर में, और अल्लाह से दुआ करते रहिए। और रेगुलर बेसिस पे आपके नोट्स भी बनने चाहिए, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। एक वो तबका होता है जो बहुत मुश्किल से इस बात पर आमादा होता है कि भाई अरबी हमें सीखनी भी है, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो फिर अब इस पर मेहनत भी थोड़ी कर ली जाए तो और उसके नताइज अच्छे निकलेंगे इंशाल्लाह। दुआ कर लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।